बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, हर इंसान एक ही चीज़ चाहता है कि मैं धनवान कैसे बनूं और तंदुरुस्त कैसे रहूं और सारे सुख मेरे पास कैसे आए। अब देखो, ये संसार की हर चीज़ जो है एक ही चीज़ में छिपी हुई है। उसका मतलब है नाम। जो नाम है इसके अंदर ये सोचो कि ये साक्षात भगवान ही हमारे पास है। जहाँ पर परमात्मा है वहीं पर सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने आप पहुँच जाती हैं और लक्ष्मी भी वहीं रहती है जहाँ परमात्मा होता है। अब देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब अयोध्या में जन्म लिया तो सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ पे अपने आप आ गई। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी से अयोध्या से वनवास गए तो देखो सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनके साथ चली गई। सीता जी भी साथ चले गए तो पीछे अयोध्या का क्या हाल हो गया। तो जब वो भगवान फिर वापस लौट के आए और लक्ष्मी साथ आई, सीता जी साथ आए, तो देखो कि अयोध्या के अंदर कितनी खुशियां आ गई, सब रिद्धियां सिद्धियां आ गई और वहाँ पे दीपों की माला दीप वाली हुई, सब घर घर में दीप जले, कितनी खुशियां हुई। तो ये सोच लो कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो, आप बहुत हर तरह से खुश रहना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जपो, क्योंकि जितना नाम जपोगे उतनी आपके पास धनवान ज़्यादा बनेंगे। आपका लोक का भी और परलोक का भी आपको हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। अब भगवान राम ने भी देखो गुरु की कितनी महिमा गाई है, कितनी महिमा बताई है, क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो संत महापुरुष हैं, इनके पास लोक और परलोक की सब चीज़ें इनके पास हैं। और जिस सेवक पे ये खुश हो जाते हैं, जिन पे उनकी रहमत हो जाती है, जिन पे उनकी दृष्टि पड़ जाती है, और उसको वो लोक और परलोक की दोनों दौलत से माला माल कर देते हैं। अब देखो, एक गरीब, बहुत गरीब भगत था, रोज गुरु महाराज जी पे जाता था। एक बार उनके नगर के अंदर शहर में राजा आया तो सब लोग राजा की रिस्पेक्ट करने के लिए, मिलने के लिए उनके पास सब लोग गए। अब वो जो बच्चा था उसके मन में भी हुई कि मैं भी राजा के साथ कैसे मिलूं। अब जैसे ही वो बीच में से सबको निकलता निकलता सबसे आगे चला गया, जब राजा के पास पहुंचने लगा तो अधिकारियों ने उसको, बच्चे को पकड़ के बाहर निकाल दिया, दूर भेज दिया। अब उसके मन में बड़ा आया कि भाई मैं राजा से कैसे मिल सकता हूँ। अब बड़ा सोच में पड़ गया और उसके मन में एक इच्छा रह गई, सब इच्छा दूर होके, कि मैं राजा को कैसे मिलूं। अब वो आया संत महापुरुषों के पास, अपने गुरुओं के पास, और उनको जाके सारी वृत्तांत सुनाया और कहने लगा, महाराज मुझे बताओ कि मैं राजा से कैसे मिल सकता हूँ। अब आपको तो पता है कि जो गुरु होते हैं, जो संत महापुरुष है, ये तो साक्षात भगवान का ही रूप होते हैं। इनके पास तो हर चीज़ होती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। उन्होंने उस बच्चे को युक्ति बताई कि उन्होंने बताया, फरमाया कि देखो राजा महल बनवा रहा है, आप राजा के महल के अंदर जाकर वहाँ पे काम करो, नौकरी करो, पर उनसे तनख्वाह जो वो देते हैं वो नहीं लेनी। और वहाँ पे क्या बोलना कि देखो ये तो मेरा ही घर है, राजा साहब का घर है, तो राजा साहब मेरे ही हैं, तो इसलिए मैं अपने काम का पैसा कैसे ले सकता हूँ। तो जैसे संत महापुरुषों ने बताया वैसे वो राजा के महल में चला गया। राजा के महल में जाके काम करता, तो जब तनख्वाह लेने का टाइम आता तो वो वहाँ से चल देता, और हर रोज़ यही होता रहा। अब उस आदमी जो तनख्वाह देने वाला था, पैसे जो बांटता था, उसने पूछा भाई सब लोग अपनी अपनी लेके जाते हैं, तनख्वाह लेके जाते हैं,
तो आप अपनी तनख्वाह क्यों नहीं लेते? आप काम कर रहे हो। तो उसने बोला कि देखो ये तो मेरा अपना काम है, क्योंकि राजा साहब मेरे हैं, तो मैं अपने काम का पैसा कैसे ले सकता हूं। तो ऐसे करते करते उसकी जो उच्च अधिकारियों तक उसकी खबर पहुंच गई। अब उच्च अधिकारियों के करते करते फिर एक बार उनका वजीर आया, तो वजीर को उन्होंने दिखाया कि ये जो लड़का है ये तनख्वाह नहीं लेता और काम भी बड़े दिल से चाव से वो बहुत अच्छा काम करता है, बड़ी मेहनत करता है। तब वो वजीर ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, जब सब लोग तनख्वाह लेते हैं तो आप क्यों नहीं लेते? तब उसने बताया कि देखो ये राजा साहब मेरे हैं, तो मैं अपना काम कर रहा हूं, तो अपने काम के पैसे कैसे मैं ले सकता हूं? अपना काम तो मेरा है, तो मैं तो इसके पैसे नहीं ले सकता। मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से जी जान से करूंगा, तन मन से पूरा करूंगा। तो वो राजा तक खबर पहुंच गई। जब राजा तक खबर पहुंच गई तो राजा उस महल का निरीक्षण करने के लिए आया। जब निरीक्षण करने के लिए आया तो उसने राजा ने को उस लड़के के बारे में बताया कि देखो ये जो लड़का है बड़ा मेहनत करता है और तनख्वाह नहीं लेता। राजा ने उसे पूछा कि भाई क्या बात है, तू तनख्वाह क्यों नहीं लेता? वो कहता है राजा साहब आप मेरे हो, तो मैं ये तो अपना काम हो गया, तो फिर मैं इसका पैसा कैसे ले सकता हूं? राजा साहब बहुत खुश हुए और राजा साहब का कोई बच्चा नहीं था, तो राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। तो देखो संत महापुरुषों की कृपा से कहाँ एक निर्धन गरीब बच्चा था तो उसे राजपद मिल गया। तो देखो संत महापुरुषों की शरण में जाने से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं मिल सकती, पर उन्होंने उसको जो युक्ति बताई तो वो युक्ति के मुताबिक चला तो वो कामयाब हो गया। ऐसे ही हमारे संत महापुरुषों ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इसके अंदर भी उन्होंने एक वर्ड डाल दिया, श्रद्धा, विश्वास। जो ये 5 नियमों को श्रद्धा के साथ करता है उसको इस लोक का और परलोक की दोनों की हर खुशियां मिल जाती हैं। उसके पास ना तो ये संसार में धन की कमी रहती है और ना ही संसार के अंदर किसी चीज और की कमी रहती है। जो भी वो इच्छा प्रकट करता है कि भाई मेरे मन में ये इच्छा है, तो उसकी वो इच्छा भी वो श्री गुरु महाराज जी, संत महापुरुष पूरी कर देते हैं और परलोक के अंदर भी वो अपना खूब खुशियों से जाता है। तो देखो उन्होंने तो युक्ति हमें बता दी। अब अगर हम अपनी युक्ति नहीं करेंगे, उनकी नहीं अपनाएंगे, तो फिर तो कसूर हमारा हुआ। संत महापुरुषों ने तो रास्ता बता दिया कि देखो ये रास्ता जा रहा है, तो हम उस रास्ते पे ना जाएं तो फिर तो हमारी कमी है। तो इसलिए हमें जो उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है, ताकि हमारा हर तरह से हमें खुशियां मिले। तो जितना हम ज़्यादा परमात्मा का नाम लेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे। तो देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कलयुग को देखते हुए उन्होंने अपना हर जीव के लिए बोला है, फरमाया है कि 2 घंटे कम से कम भजन जरूर करो। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। तो जितना ज़्यादा आप भजन करोगे उतना ही आप खुश रहोगे, आप सुखी से रहोगे, हर तरह से आपको मौजें ही मौजें रहेंगी। तो देखो आज दिवाली का दिन है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ चाहिए। तो आप देखो, आपको अगर धनवान बनना है, खुश रहना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस परमात्मा को याद करो, तो लक्ष्मी आपके पास अपने आप आ जाएगी। अब देखो कहीं पे भी अगर कोई आदमी जाता है तो उसकी औरत उसके पीछे पीछे अपने आप चली जाती है। तो ये तो संसार का एक रूल है कि जहाँ पर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे होते हैं वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं।
हर तरफ मौजें ही मौजें होती हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करना है, नाम जपना है और उस परमात्मा को याद करते हुए अपना लोक और अपना परलोक दोनों सुखी करना है, ताकि हम ये जो संसार में भी खुश रहें और आगे भी खुश रहें। और ये जो 84 लाख योनि है जिसमें दुख ही दुख है, इनसे हमारा छुटकारा हो जाए। अब देखो, पानी को पानी में मिला दो तो पानी अलग आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। ऐसे ही हम जब नाम जपेंगे तो हमारा शब्द और हमारा जो आत्मा है वो एक हो जाएगी, तो फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना लोक और परलोक दोनों सुहेला करना है, खुशी रखना है, ताकि संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो और हम भी खुशी खुशी ये संसार का सुख भोगते हुए अपने घर को जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।